दोस्तों, जब लड़कियां हमें इग्नोर करती है और उसका रीज़न भी नहीं बताती तो कितना गुस्सा आता है ना। बहुत गुस्सा आता है, आई नो। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 रीज़न बताने वाला हूँ जिनकी वजह से लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती है। और जब लड़कियां तुम्हें इग्नोर करती है तो अलग अलग सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अभी और यहाँ मैं गर्लफ्रेंड मेकिंग से रिलेटेड डीप नॉलेज वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर तुम यहाँ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। रीज़न नंबर 1, टेकिंग टू मच टाइम। जब लड़की तुम में इंटरेस्ट दिखा रही है लेकिन फिर भी तुम कोई एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहे हो तो लड़की को लगता है कि तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम फट्टू हो, इसीलिए वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। और इसके बाद अगर तुम उसे अप्रोच भी करोगे तो वो ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे उसका तो तुम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर लड़की तुम्हें इसी वजह से इग्नोर कर रही है तो बार बार ये कंफर्म करने में टाइम मत गवाओ कि लड़की तुम्हें लाइक करती है। अगर तुम्हें लड़की के इंटरेस्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मेरा आई कॉन्टैक्ट साइन ऑफ लाइकिंग वाला वीडियो वॉच कर सकते हो, जिससे तुम्हें लड़की के आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज से क्विकली और ईजिली समझ आ जाएगा कि वो तुम्हें लाइक करती है, तुम में इंटरेस्टेड है या नहीं। और जैसे ही तुम्हें समझ आ जाए कि लड़की तुम में इंटरेस्टेड है तो तुरंत एक्शन लो। और अगर तुम उसे फेस टू फेस अप्रोच करने वाले हो और आज तक तुमने पहले किसी लड़की को अप्रोच नहीं किया है तो मेरा 6 इंपॉर्टेंट टिप्स वाला वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तुम जो गलतियाँ कर सकते हो उनके बारे में मैंने ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर बता दिया है। इन दोनों वीडियो का लिंक तुम्हें आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीज़न नंबर 2, शोइंग टू मच इंटरेस्ट। जब तुम लड़की में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करने लगते हो तो लड़की को लगने लगता है कि तुम नीडी हो और लड़कियों को नीडी लड़के पसंद नहीं होते। इसी वजह से वो तुम्हें इग्नोर करने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन यही है कि तुम लड़की में सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट दिखाओ जितना लड़की दिखा रही है। रीज़न नंबर 3, टू मच अवेलेबिलिटी। अगर तुम लड़की के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो या बहुत ही ईजिली उसके एक बार कहने पर अवेलेबल हो जाते हो तो फिर तुम्हारी वैल्यू उस लड़की के लिए कम होने लगती है और उसका इंटरेस्ट भी तुम में कम होने लगता है। इसी वजह से वो तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी उसके एक बार कहने पर ही तुम इजीली अवेलेबल हो जाओगे। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में हो तो अपनी अवेलेबिलिटी को कम करो ताकि उसे तुम्हारी कमी का एहसास हो और ये समझ आए कि तुम्हारी लाइफ में उससे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं। और अगर वो तुम्हें प्रायोरिटी और अटेंशन नहीं देगी तो तुम्हारी लाइफ में भी वो अपनी प्रायोरिटी को खो देगी। जब लड़की को ये एहसास होगा तो वो अपने आप तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देगी और फिर से तुम्हें इंटरेस्ट उसका बढ़ने लगेगा। अगर ऐसा करने के बाद भी वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम किसी दूसरी लड़की पर थोड़ा अटेंशन देना स्टार्ट करो और मेक श्योर कि वो इस बात को नोटिस करे। अगर उसका तुम में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो वो जेलस होगी और तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, इग्नोर करना बंद कर देगी। इस रीज़न से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मैं दी आर्ट ऑफ मेकिंग गर्लफ्रेंड सीरीज़ में बना चुका हूँ, जिसका लिंक तुम्हें आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं रीज़न नंबर 4 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं तुम्हें तुम्हारी 2 ऐसी गलतियां भी बताने वाला हूं जो तुम तब करते हो जब लड़की तुम्हें इग्नोर करने लगती है और तुम्हारी ये गलती आग में घी का काम करती है। इसीलिए वीडियो को वहाँ तक ज़रूर देखना। रीज़न नंबर 4, शी इज़ नो एवरीथिंग अबाउट यू। जब तुम लड़की को जल्दी ही अपने बारे में सब कुछ बता देते हो तो इसकी वजह से शुरू में तुम्हारे पास करने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें तो होती है, लेकिन जैसे ही लड़की तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाती है उसका इंटरेस्ट तुम्हें कम होने लगता है, क्योंकि उसके साथ तुमने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो बिल्ड नहीं किया, पहले ही उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। अब ऐसे में लड़की तुमसे बोर होने लगती है और वो तुम्हें इग्नोर करने लगती है। इस सिचुएशन में जब लड़की तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जान चुकी है तो तुम कैसे बिहेव करोगे, किस टाइप के बंदे हो, किन सिचुएशंस में क्या एक्शन ले सकते हो, सब उसके लिए बहुत प्रिडिक्टेबल सा हो जाता है। इसीलिए तुम उसको बोरिंग लगने लगते हो। तो तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जो तुम्हें इंटरेस्टिंग बनाए और उसे ये सोचने पर मजबूर कर दे कि वो तुम्हें अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाई है और तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन हो। लड़की को ऐसा फील कराने के लिए तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल बनना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जिन्हें वो लड़की तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि तुम एक नाइस गाय हो और बहुत ही सिंपल बोरिंग टाइप के बंदे हो जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं। तो कभी कभी तुम उस लड़की को अचानक से एक फ्लर्टिंग लुक दे दो, कभी कभी उसे इग्नोर करो, अचानक एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर ट्रिप प्लान करो। अगर वो कभी तुम्हें इग्नोर करने लगती है तो तुम दूसरी लड़कियों को अटेंशन देकर उसे जेलस करो या कुछ सिचुएशंस में
जिनमें लड़की को पता है कि तुम क्या एक्शन लोगे या क्या करोगे, वहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेकर उसे सरप्राइज़ करो। तुमसे ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं होती है, मतलब एक शाय गाय से ये चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। और अगर तुम इसी तरीके से उसके लिए थोड़े अनप्रेडिक्टेबल बन जाओगे तो वो तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि वो तुम्हारे एक्शंस को समझ नहीं पाएगी। और रही बात लड़की से इंटरेस्टिंग बातें करने की, तो अगर तुम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना, इसे भी मैं वीडियो बनाकर कवर कर लूँगा। नंबर 5, यू डिड समथिंग रॉन्ग। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम बातों ही बातों में या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल जाते हो जो बात लड़की को बुरी लग जाती है, लेकिन उस टाइम तो वो तुम्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन बाद में इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन ये है कि लड़की ने जब तुम्हें इग्नोर करना स्टार्ट किया, उससे पहले लड़की ने तुमसे क्या क्या बातें की उनके बारे में सोचो और समझने की कोशिश करो कि तुमने क्या गलत कहा। अगर लड़की से तुमने चैट की है तो चैट को बार बार चेक करो, और अगर तुमने कॉल पर बात की है, तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, तो उसे 1-2 बार सुन लो ताकि तुम्हें अपनी गलती समझ आ जाए। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि तुमने क्या गलती की है तो तुम लड़की से पूछो, लेकिन अगर वो तुम्हें नहीं बता रही है तो उसे बार बार फोर्स करके उसे फ्रस्ट्रेट मत करो, बल्कि उसे एक अच्छा सा मैसेज, लेटर या वॉइस रिकॉर्डिंग सेंड करो, जिसमें पहले तो तुम उसे बताओ कि वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है और तुम्हें नहीं पता है कि वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रही है। तुमसे अगर कोई गलती हुई है तो वो तुम्हें बताए ताकि तुम उसे सुधार सको। तुम्हारा ये मैसेज पढ़कर वो तुम्हें रिप्लाई ज़रूर करेगी और तुमसे बात भी ज़रूर करना चाहेगी, और तुम्हें मौका मिल जाएगा अपनी गलती को सुधारने का। रीज़न नंबर 6, शी इज़ इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। आज के टाइम पर लड़कियाँ एक साथ कई लड़कों के साथ डेटिंग करती है। कल तक वो तुम में इंटरेस्टेड थी इसलिए वो तुम्हें भाव दे रही थी, आज वो किसी और में इंटरेस्टेड है इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रही है। ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है। अगर ऐसा रिलेशनशिप में आने से पहले हो रहा है तो समझो इस बात को कि क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी दूसरे की तरफ तुमसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्या तुम बोरिंग बातें करते हो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करो और उसका इंटरेस्ट तुम्हें वापस आ जाएगा। और अगर ऐसा रिलेशनशिप में आने के बाद हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें चीट कर रही है, और ऐसी लड़की के पीछे अपना और टाइम बर्बाद मत करो। वैसे ये एक बड़ा टॉपिक है जिसे मैं फ्यूचर में ज़रूर कवर करूँगा। रीज़न नंबर 7, फैमिली बाउंड्रीज़। कई बार लड़कियाँ अपनी फैमिली की वजह से भी इग्नोर करने लगती है, क्योंकि फैमिलीज बॉयफ्रेंड बनाना अलाउ नहीं करती है, इसलिए लड़की तुम्हें इग्नोर करने लगती है। हाँ, शुरू में वो तुम्हें अनजाने में आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज से ऐसे साइन देती है जिससे तुम्हें लग रहा है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसने सब अनजाने में किया हो, या हो सकता है वो पहले तुम में इंटरेस्टेड थी और चाहती थी कि तुम उससे बात करो, लेकिन अब फैमिली बाउंड्रीज़ के बारे में सोच कर वो आगे नहीं बढ़ना चाहती। ऐसी लड़की को बढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पता नहीं वो रिलेशनशिप में कब अपने कदम पीछे खींच लेगी अपनी फैमिली के डर से, और तुम अकेले बढ़ जाओगे। इसलिए जानबूझकर अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। अब यहाँ तक हमने रीज़न्स पर तो बात कर ली है, अब बात करते हैं तुम्हारी उन 2 गलतियों के बारे में जो आग में घी का काम करती है। मिस्टेक नंबर 1, लड़की से बार बार पूछना कि वो इग्नोर क्यों कर रही है और उसे फ्रस्ट्रेट करना। अगर लड़की ने तुम्हें एक बार में नहीं बताया तो बार बार पूछने का कोई मतलब नहीं है, वो नहीं बताने वाली, और उसे फ्रस्ट्रेट करके तुम सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड ही बना रहे हो। मिस्टेक नंबर 2, एग्रेसिवली रिएक्ट करना। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर लड़की किसी दूसरे की वजह से तुम्हें इग्नोर कर रही है, चीट कर रही है, तो उसे एक और बहाना मिल जाएगा तुमसे दूर जाने का। और अगर वो किसी जेन्युइन प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम्हारे ऐसे रिएक्शन के बाद वो और भी ज़्यादा इग्नोर करने लगेगी। ज़्यादातर बंदे यही गलती करते हैं जब लड़कियां उन्हें इग्नोर करती है, पर तुम्हें ये दोनों गलतियाँ नहीं करनी है। ये वीडियो बहुत ही डीप डाउन वीडियो तो नहीं था, लेकिन मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिनमें लड़की बंदे को इग्नोर कर रही थी पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना ही देता हूँ। बाद में तो इस पर पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट करके इसे अच्छी तरह कवर करना ही है, जिसमें लड़कियाँ इग्नोर करने से रिलेटेड और भी कई रीज़न्स होंगे जिन्हें मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है। अगर मैं इग्नोरिंग से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट बना चुका हूँ तो तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, और अगर नहीं दिख रही है तो तुम मेरे ये ऑसम वीडियोज़ वॉच कर सकते हो। लेकिन इन वीडियो पर क्लिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज प्लेबॉय अभी इज ट्राइंग टू सिंप्लीफाई मेकिंग गर्लफ्रेंड फॉर हेल्प यू।